ड्रामे की स्टार्टिंग में शिया बताती है कि मेरी और वांजी की शादी को 3 साल हो गए हैं। मुझे पता है कि वो आज भी घर पर नहीं आएगा, फिर भी मैंने हमेशा की तरह डिनर बना लिया क्योंकि आज का दिन सेलिब्रेट करने का दिन है। उसकी माँ मुझसे कहती है कि तुम्हारी बहन 1 महीने बाद वापस आएगी, तब तक तुम्हें उसकी जगह प्रॉपरली एक्टिंग करनी होगी, पर 1 महीना और संभालो, उसके बाद मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगी, फिर तुम अपनी मर्जी की लाइफ जी सकती हो। शिया कहती है कि 3 साल बीत गए और अब फाइनली सब कुछ खत्म होने वाला है। वो बताती है कि 3 साल पहले वो फैमिली और जाम फैमिली की शादी ने सब जगह हंगामा मचा दिया था। मेरी ट्विन सिस्टर शुई उनकी चूजन बहू थी, लेकिन शादी से एक रात पहले ही वो एक लेटर छोड़कर भाग गई। वो लिखती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे 3 साल दे दो, मैं अपनी लाइफ जी के वापस आ जाऊंगी। तब उसके पेरेंट के पास दोनों फैमिली के रिलेशन को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जो बचपन से गांव में छोड़ी हुई थी उसे वापस ला के शुई की जगह बहू बना दिया, और वो लड़की मैं ही हूँ। उसकी मम कहती है कि कितनी बदबू आ रही है इसमें से, जल्दी से इसे नहलाओ और तैयार करो। इन सब के बाद वो उससे कहती है कि वांजी तुम्हारी बहन को नहीं बल्कि गरीब लड़की को प्यार करता है, इसलिए शादी के बाद तुम्हारी लाइफ इजी नहीं होगी, पर अगर तुम 3 साल चुपचाप अपनी बहन बन के रह गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। लेकिन शिया को वांजी के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो सबसे फेमस और पावरफुल लड़का है जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हैं, लेकिन वो सिर्फ किंग से प्यार करता है। पर उसकी फैमिली इस रिलेशन के हमेशा खिलाफ थी और किंग थोड़ी ईगो वाली है, इसलिए वो ब्रेकअप करके अब्रॉड चली गई। फिर शादी होने के बाद शिया बताती है कि वांजी हर वीक पेरिस जाता था चुपके से उससे मिलने, और मुझे उसकी बीवी होने के बाद भी बेडरूम में जाने का हक नहीं था। मैं बस कॉरिडोर के एंड वाले गेस्ट रूम में सोती हूँ। जब भी वांजी घर आता है तो मैं उसके साथ एक अच्छी दोस्त की तरह बिहेव करने की कोशिश करती हूँ ताकि फैमिली का रिलेशन खराब ना हो। कभी उसके लिए सूप बनाना तो कभी उसके पैर धोना और कभी उसके कपड़ों को प्रेस करना। धीरे धीरे लोग बातें करने लगे कि मेरी लाइफ बहुत ही बुरी है। तब वांजी का मेरे लिए एटीट्यूड चेंज होने लगा। उसने स्टडी रूम से किंग की फोटो हटा दी और पेरिस जाना भी बंद कर दिया। वो मेरा बर्थडे याद रखने लगा और गिफ्ट देने लगा और मेरे साथ क्लोज भी होने लगा। मुझे लगा कि शायद इस फेक शादी में भी सच में फीलिंग आ गई है, लेकिन 3 महीने पहले ही किंग वापस आ गई। वांजी तो इतना पागल हो गया कि उसे लेने भी खुद ही चला गया और बस सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। मैं सबके लिए एक मजाक बन गई, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उससे कहीं प्यार ही नहीं किया। फ्लैशबैक में उसकी मम्मी से कहती है कि रोना बंद करो, तुम्हारी वजह से मुझे डिलीवरी में इतना पेन हुआ था और मेरा इतना ब्लड लॉस भी हुआ था, अब तुम मुझे और भी गुस्सा दिला रही हो, बटलर इसे गांव में भेज दो। तब गांव में शिया को अक्सर ठंड में ही रहना पड़ता था। उसे फैमिली प्यार और ये सब क्या होता है इस बारे में पता ही नहीं। उसे तो बस वो पैसे चाहिए और उसकी फ्रीडम। बस 1 महीना और फिर उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे, उसे 30 मिलियन मिलेंगे जिससे वो ये शहर छोड़ के अपनी लाइफ जीने चली जाएगी। तब वांजी उसे कॉल करके बोलता है कि 20 मिनट के अंदर बाहर में सैनिटरी पैड लेकर आ जाओ। तब शिया बारिश में टैक्सी लेकर निकल पड़ती है। वो ड्राइवर से कहती है कि कितना टाइम और लगेगा। ड्राइवर बोलता है कितनी तेज बारिश हो रही है और ट्रैफिक भी फुल जाम है, 20 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। तब शिया उसे पैसे देकर टैक्सी से उतर जाती है क्योंकि उसके पास अब से 12 मिनट ही बचे थे। वो भागते हुए गिर जाती है और अपने इंजर्ड पैर को लेकर जैसे तैसे बाहर में पहुंच जाती है। वांजी के दोस्तों से बोलते हैं कि इतनी हैवी रेन में भी तुमने अपनी वाइफ से ये सब मंगवाया है। वांजी कहता है कि किंग को इतना पेन हो रहा है, वो कोई ना कोई जुगाड़ करके आ ही जाएगी। उसके बाद बोलते हैं कि बिल्कुल सबको पता है कि भाभी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे दिल में कोई और होने के बाद भी वो बिना किसी कंप्लेंट के तुम्हारे साथ रहती हैं। सच बताओ इतने सालों में तुमको कभी भी उसके लिए थोड़ा भी फील नहीं हुआ। वांजी कहता है कि चाहे जो भी हो मैं हमेशा किंग को ही चूज करूंगा। तभी शिया भी अंदर आ जाती है। सब उससे बोलते हैं कि तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो। वांजी कहता है कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया, बिल्कुल जंगल से आई हुई लग रही हो। शिया कहती है कि तुमने तो बोला था कि 20 मिनट में आ जाना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई। वांजी कहता है कि ठीक है, अब इसे ले जाकर किंग को वॉशरूम में दे आओ। तब शिया वैसा ही करती है और घर आके अपनी चोट पे मेडिसिन लगाकर
सोने लगती है। तभी वांजी उस पर पानी फेंक देता है और कहता है कि तुमने किंग पर ठंडा पानी क्यों फेंका? तुम्हें पता था ना कि उसके पीरियड चल रहे हैं और अब भी तुम एक्टिंग कर रही हो। वो हॉस्पिटल में है, वो भी फीवर के साथ। मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा भी क्या कर लिया, तुम खुद को न जाने क्या समझने लगी। सुन लो, हमारी शादी सिर्फ एक अरेंज मैरिज है, हमारे बीच कोई भी प्यार नहीं। जो प्यार तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। अब हॉस्पिटल चलो और उसके सामने घुटनों पे बैठ के माफी मांगो। तब शिया अंदर ही अंदर सोचती है कि बस थोड़ा और सह लो, जल्दी ही तुम इन सबसे फ्री हो जाओगी। किंग कहती है कि मैं इससे मिलना नहीं चाहती। वांजी कहता है कि टेंशन मत लो, मेरे रहते ही कुछ नहीं कर पाएगी। तब शिया किंग से कहती है क्या तुम श्योर हो कि मैंने तुम पर ठंडा पानी डाला था? किंग कहती है कि अगर तुम सॉरी नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें और वांजी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, पर तुम्हारा रिलेशन सिर्फ अरेंज मैरिज बेस्ट है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। वांजी कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए बुलाया है, ना कि उसे चिढ़ाने के लिए। तब शिया चोट के बाद भी नीलन होकर उसे सॉरी बोलती है। वांजी कहता है कि अब तुम ही उसकी केयर करोगी जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती। तब शिया वैसा ही करती है, कभी सूप लाती है तो कभी किंग के पैर साफ करती है। नर्स कहती है कि डिस्चार्ज का प्रोसेस अब पूरा हो गया है, घर जाके अब रेस्ट करिए। वांजी शिया से कहता है कि मैं और किंग कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, तो तुम प्लीज मुझे कांटेक्ट मत करना। इसके बाद शिया अपना सामान पैक करने लगती है। किंग उसे फोटो सेंड करके बोलती है कि हम अभी मालदीव आ गए हैं। उसने कहा कि एक दिन मेरे लिए यहाँ एक आइसलैंड खरीदेगा और उसने मेरे लिए स्काई लैंटर्न जलाया और जो ज्वेलरी मुझे पसंद थी वो सब भी खरीद ली। क्या तुम्हारे लिए कभी ऐसा किया है उसने? शिया बोलती है कि नहीं, आप बहुत ही लकी हो। किंग कहती है कि ये सब क्या है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद फू फैमिली में एक पार्टी होती है, लेकिन वांजी अभी तक वापस नहीं आया होता। वांजी की मॉम शिया से कहती है कि तुम अकेली क्यों आई हो और वांजी कहाँ है? शिया बोलती है कि वो बिजी है इसलिए आज नहीं आ पाएगा। तब गार्ड उसकी मॉम को वांजी और किंग की फोटो दिखाता है। उसकी मॉम शिया से बोलती है कि घुटनों पर बैठो, बिल्कुल निकम्मी हो तुम, अपने हस्बैंड को भी संभाल नहीं पाती। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ, या तो अभी के अभी उसे फोन करके वापस बुलाओ या फिर फैमिली पनिशमेंट को फेस करो। शिया सोचती है कि अगर मैं कॉल करूँ भी तो वांजी वापस नहीं आएगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। अगर वो गुस्सा हो गया तो दोनों फैमिली के रिलेशन खराब हो जाएंगे। और उसकी मॉम से कहती है कि मैं पनिशमेंट चूज करती हूँ, जिस पर उसकी मॉम उसे फैमिली पनिशमेंट देने लगती है, जिसकी वजह से शिया को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। वांजी उससे कहता है कि जब मेरी मॉम तुम्हें डांट रही थी तब तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? शिया बोलती है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वांजी सोचता है तो ये मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे डिस्टर्ब करने के बजाय इसने सजा लेना पसंद किया। और उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक तुम्हारी केयर करूंगा। थोड़े दिन बाद शिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। वांजी कहता है कि मुझे कंपनी में अर्जेंट काम है, तुम खुद घर चली जाना। तब शिया एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता भी है कि ये कपड़े कितने महंगे हैं, तुम्हारी हालत देखो, लगता है कि तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी। तब वांजी पैसे फेंक कर बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ और शिया से कहता है कि तुम भी फू फैमिली से हो, फिर तुम इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? और वो उसे मॉल में लाकर शॉपिंग करवाने लगता है। ये सब देखकर किंग उससे बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अभी कंपनी की मीटिंग में हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ठीक है, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शायद मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। और वो बिल्डिंग से कूद जाती है। वांजी उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट को तुरंत ब्लड चाहिए, पर उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और ब्लड बैंक में भी शॉर्टेज पड़ गई है। शिया बोलती है कि मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, मैं उसे ब्लड डोनेट कर सकती हूँ। वांजी सोचता है तो ये सच में मुझसे इतना प्यार करती है क्या? इसके बाद किंग होश में आ जाती है। शिया उससे बोलती है कि तुम हमें गलत समझ रही थी, वो मीटिंग सच में होने वाली थी, पर रास्ते में शॉपिंग मॉल था इसलिए हम वहाँ शॉपिंग करने चले गए। वो कोई डेट नहीं थी, हम दोनों का रिलेशन सिर्फ अरेंज मैरिज है, हमारे बीच कोई भी फीलिंग नहीं। किंग वांजी से कहती है कि मुझे प्रूव करो कि तुम्हें उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो पूरा दिन और रात बारिश में खड़ी रहे। तब वांजी हेजिटेट होने लगता है। किंग कहती है तो मतलब तुम्हें अभी भी उसके लिए फीलिंग है? तब वांजी गुस्से में शिया से बोलता है कि जाओ और बाहर जाके खड़ी हो जाओ, मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। शिया सोचती है कि मुझे पता था कि वांजी उसके लिए कुछ भी कर सकता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा क्रूर हो जाएगा।
वही थोड़ी देर बाद किंग उससे कहती है कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, सब कहते हैं कि तुम वांजी से बहुत ही प्यार करती हो, मैंने तुम्हें फंसाया और तुमसे माफी मंगवाई, फिर भी तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने तुम्हें बारिश में भी खड़ा रख दिया, तब भी तुम चुप रही। इवन जब तुमने हमें क्लोज देखा तब भी तुमने कुछ फील नहीं किया। सच बताओ कि तुम्हें वो पसंद है भी या नहीं। मुझे लगता है कि तुम बस ऐसे ही सिंपैथी लेना चाहती हो। और वो उसे लेकर पानी में कूद जाती है। तब वांजी शिया को छोड़कर सिक्किम को ही बचाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में नर्स शिया से कहती है कि पता है अगर रेस्क्यू टीम टाइम पर नहीं आती तो तुम हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाती। देखो मिस किंग भी पानी में गिर गई थी, लेकिन मिस्टर फू उसका इतना ख्याल रख रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। पर तुम्हारी फैमिली वाले कहाँ हैं? 2 दिन हो गए, कोई भी देखने तक नहीं आया। तभी वांजी गुस्से में उससे बोलता है कि तुमने किंग को पानी में धक्का दिया था ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। बचपन में वो पानी में गिर गई थी, तब से उसको पानी से बहुत डर लगता है। पहले तुम कितनी समझदार थी, पर अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा वो सब पेशेंस सब क्या ड्रामा था, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करूँ। ठीक है, तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो तो अब पनिशमेंट भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। शिया कहती है कि तुम क्या करने वाले हो? वांजी कहता है कि मुझे याद है तुम्हें क्लास्ट्रोफोबिया है, आज रात तुम बंद रहोगी। शिया कहती है कि नहीं, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे उसे पानी में धक्का नहीं देना चाहिए था, प्लीज मुझे यहाँ बंद मत करो। वांजी कहता है कि अब समझ आया तुम्हें, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी है। तब शिया खुद से बोलती है कि हिम्मत रखो, ये लास्ट नाइट है, कल तुम फ्री हो जाओगी। सुबह वांजी उससे कहता है कि तुम्हें क्लास्ट्रोफोबिया है तो क्या हुआ, पर पूरी रात रोने की क्या जरूरत थी। शिया बोलती है कि किंग ने अंदर चूहा छोड़ दिया था। वांजी कहता है तो अच्छा, अब वो चूहा कहाँ है? शिया बोलती है कि तुम्हारे आने से पहले ही वो उसे ले गई। वांजी कहता है कि चुप रहो, अगर दोबारा किंग को फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शिया जाने से पहले एक लिस्ट बना लेती है कि वांजी को दूध से एलर्जी है, उसे धनिया पसंद नहीं, उसका स्टमक बहुत ही वीक है, स्पाइसी खाना नहीं खाता, रोज रात 9 बजे उसके लिए सूप बनाना, वो सिर्फ अमेरिकानो कॉफी पीता है, वो भी बिना शुगर के, सोते टाइम बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए। और मैट से कहती है कि कल मुझे ये लेटर दे देना। इसके बाद हमें शुई को दिखाते हैं जो 3 साल बाद वापस चाइना आती है। वो शिया से कहती है कि इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं, तुम अभी भी इतनी सिंपल क्यों लग रही हो? तब उसकी मॉम शिया से बोलती है कि ये लो 30 मिलियन, आज के बाद तुम्हारा और जियांग फैमिली का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। शुई कहती है कि इतने पैसे शायद तुमने अपनी लाइफ में कभी देखे भी नहीं होंगे, 3 साल तक मेरी जगह रहना तुम्हारे लिए तो लकी ही था। उसकी मॉम कहती है कि वैसे तुमने काफी अच्छा काम किया, 3 सालों में दोनों फैमिली के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी, अब जाओ और अपनी लाइफ जियो। शिया कहती है कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद किंग वांजी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरी नई ड्रेस तुम्हें कैसे लगी? अरे तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? क्या आज रात हम वो सब करें? वांजी कहता है कि मैं अभी उन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। किंग कहती है कि क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते इसलिए टच नहीं कर रहे हो? जिस पर वांजी चुप रहता है। किंग बोलती है कि समझ गई, क्या तुम चाहते हो कि ये सब हम अपनी शादी के बाद करें? वांजी को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। किंग कहती है कि वैसे मेरी फेस क्रीम खत्म हो गई है, क्या तुम अपनी वाइफ को बोल सकते हो कि वो ले आए? तब वांजी उसे मैसेज करता है, पर शिया ने तो उसे ब्लॉक कर दिया होता है। दोस्तों मैं शुई से कहती है कि मिस जियांग आप वापस आ गई। शुई से थप्पड़ मार के बोलती है कि किसको मुझे बुला रही हो, अब से मुझे मैडम फू बुलाओ। मैट कहती है कि ठीक है, वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये वही लेटर है जो आपने कल मुझसे देने को कहा था। शुई से पढ़ के कहती है कि ये सब क्या बकवास है, मुझे इन सब से क्या रहना देना। इसके बाद वो गेम खेलने लगती है। वांजी उससे कहता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तुम सुन भी रही हो या नहीं? शुई गुस्से में कहती है कि तुमने मेरा फोन क्यों ले लिया? वांजी कहता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? शुई कहती है कि मैंने बस अपना नंबर चेंज कर दिया है। वांजी कहता है तो नया नंबर ऐड कर लो, वैसे जो फेस क्रीम में लाया था वो कहाँ है, जाके ले आओ, किंग के पास खत्म हो गई है। शुई अंदर ये तो सोचती है कि अच्छा किंग इसकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है जैसे कोई परफेक्ट ड्रीम गर्ल हो। वांजी कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन भी रही हो या नहीं? जाओ और जाके वो क्रीम ले आओ। शुई कहती है कि ठीक है,
रूम से लेकर आती हूँ। फिर वो उस क्रीम को देखकर बोलती है कि ये तो सस्ती सी क्रीम है। सब कहते हैं कि वांजी किंग पे जान देता है। लगता है कि असली चीज उसने उसे दे दी और सस्ती वाली मुझे पकड़ा दी। शिया ने इतने साल यहाँ कैसे निकाले। वो उसकी वाइफ होके भी मिस्सेस जैसी ट्रीट होती रही। ऐसा बोल के वो क्रीम पर स्प्रे छिड़क देती है और कहते हैं कि अब किंग को पता चलेगा कि मुझे प्रोवोक करने का रिजल्ट क्या होता है। फिर वांजी से कहती है कि ये वो क्रीम है ना जो तुम्हें चाहिए थी। वांजी कहता है कि हाँ, आज रात मैं किंग के पास ही रहूंगा, तुम मुझे परेशान मत करना। तब सुई सारी मैट से कहती है कि अब से कोई भी मुझे मिस जियांग नहीं बुलाएगा, सब मुझे मैडम फू कहेंगे। और सबसे कहती है कि सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट होगा और रात के 12 बजे तक चलेगा। जब भी मैं बोलूं तुरंत प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी ने भी काम में लेजीनेस दिखाई तो तुरंत उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वांजी किंग से कहता है कि मैं वो क्रीम ले आया जो तुमने मांगी थी। जिस पर उस क्रीम को लगाकर किंग कहती है कि मेरा फेस तो बर्न कर रहा है, लगता है कि इस क्रीम में कुछ गड़बड़ है, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वही वांजी शुई से कहता है कि देखो तुमने क्या किया, अगर मैं टाइम पर किंग को हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो उसका चेहरा खराब हो जाता। शुई कहती है कि उसका चेहरा खराब हो गया तो मेरा इससे क्या लेना देना, मैंने कुछ नहीं किया, शायद उसे एलर्जी हो गई होगी या फिर क्रीम एक्सपायर हो गई होगी। वांजी कहता है कि बहाने मत बनाओ, डॉक्टर ने कहा है कि उसमें चेरी स्प्रे मिला था। अब जल्दी से किंग से माफी मांगो, अगले कुछ दिनों तक तुम ही किंग का ख्याल रखोगी। शुई कहती है कि क्या मैं उसका ख्याल रखूंगी। वांजी कहता है कि गलती की है तो सजा भी मिलेगी। इसके बाद शुई गर्म पानी से अपने पैर धोती है और पानी को लेकर किंग के रूम में आ जाती है। उससे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी केयर करने आई हूँ, ये पानी खास तरीके से बनाया हुआ एक गुलाब जल है, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैं इससे तुम्हारे चेहरे को साफ कर देती हूँ। वांजी बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शुई कहती है कि मैं तो हमेशा ऐसे साफ करती हूँ। वांजी कहता है कि कुछ मत करो और यहाँ से निकल जाओ और सोचता है कि शिया को क्या हो गया है, वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। दूसरा मैड आपस में बात करती है कि मिस जियांग तो बहुत ही बदल गई हैं, उस लेटर के बाद से ही वो बहुत खतरनाक हो गई हैं। किंग कहती है कि तुम कौन से लेटर की बात कर रहे हो। तब मैड उसे बताती है कि कुछ दिन पहले मिस जियांग ने मुझे एक लेटर दिया था और बोला था कि कल उन्हें दे देना, लेकिन जब मैंने उन्हें वो लेटर दिया तो उन्होंने बिना पढ़े ही उसे फेंक दिया। तब से उनका बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, जैसे कोई और ही इंसान हो। फिर इसके बाद लंच टाइम में किंग कहती है कि मेरा खाना कहाँ है। मैट बोलती है कि आपके लिए खाना नहीं बनेगा, मैडम ने मना किया है। शुई कहती है कि वो फैमिली की मालकिन हूँ, तुम जैसी लड़की यहाँ का खाना डिजर्व नहीं करती। जिस पर किंग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम वांजी की छोड़ी हुई कचरा हो। बस फिर क्या था, दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुई कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, मैं तुम्हें आज ठीक कर दूंगी। सर्वेंट घबरा कर बोलते हैं कि जल्दी से प्रेसिडेंट फू को बुलाओ। तभी फाइट और भी डेंजरस हो जाती है। किंग कहती है कि तुम सिर्फ मेरे लिए काम करने लायक हो। तब सुई इसका मजाक उड़ाकर बोलती है कि कल रात का फूड बाथ वाटर तुम्हें पसंद आया था ना। ये सुनते ही किंग और भड़क जाती है। तभी वहाँ वांजी की एंट्री होती है। किंग तुरंत विक्रम बन जाती है और कहती है कि मुझे बुली कर रही थी। सुई कहती है कि शुरुआत इसीलिए की थी, चाहे तो मैट से पूछ लो। तब मैट भी बोलने लगती है कि हाँ, मिस किंग ने ही पहले मैंने उनको थप्पड़ मारा था और उनका सारा खाना भी जब उन पर फेंक दिया था। शुई वांजी से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ एक्टिंग करती है बेचारी बनने की, तुम अंधे हो तो इसे मैं कुछ नहीं कर सकती। किंग को लगता है कि ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई। वो मैट से पूछती है कि वो लेटर उसने कहाँ फेंका था। मैट बोलती है कि डस्टबिन में। तब किंग घर के बाहर डस्टबिन में उस लेटर को निकाल लेती है और सोचने लगती है कि अगर सुई सब कुछ जानती थी तो फिर उसने ये सब लिख के क्यों दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि विला में जो है वो असली सुई नहीं है। फिर वो किसी को कॉल करके बोलती है कि मुझे जियांग शुई के 3 महीने का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। तभी रात में शुई पुलिस को भी बुला लेती है। वो कहती है कि मैं किंग पर इंटेंशनली असॉल्ट का केस करना चाहती हूँ, ये रहा एविडेंस, अगर विटनेस चाहिए तो वो फैमिली की मैड भी टेस्टिफाई कर सकती है कि उसने ही पहले अटैक किया था। वांजी कहता है कि तुम पागल हो गई हो, वो तो बस मजाक कर रही थी। किंग बोलती है कि मैं ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ, मेरा वैसा इंटेंशन नहीं था। शुई कहती है तो अब तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा वरना मैं लीगल एक्शन लूंगी। किंग बोलती है कि बताओ तुम्हें कितने चाहिए। शुई कहती है कि 1 मिलियन। किंग बोलती है क्या तुम पागल हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। शुई कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो पुलिस तुम्हें ले जाएगी
और वो पुलिस से कहती है कि सीसीटीवी फुटेज है इसके अटैक का। वांजी कहता है कि रुको, मैं उसकी तरफ से तुम्हें पैक कर देता हूँ। शुई कहती है कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, तुम्हारा पैसा भी मेरा पैसा है, अगर तुमने मेरा पैसा यूज किया तब भी मैं फिर भी केस करूंगी। किंग कहती है कि ठीक है, मैं खुद पे कर दूंगी। तब पुलिस वहाँ से चली जाती है। वांजी सुई से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है? किंग तो बस टेम्पररी यहाँ रह रही है, तुम ऑलरेडी मिसेस फू हो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? शुई बोलती है कि शादी मुझसे की और उसे घर में लाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वांजी कहता है कि ऐसा नहीं है। शुई कहती है तो कैसा है? हम अरेंज मैरिज है तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम्हारे कपड़े धोऊं या तुम्हारे बच्चे को पालूं और तुम बस किंग के साथ रोमांस करो? वांजी कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। शुई बोलती है कि बिल्कुल पता है, अब मुझे रेस्ट करना है, निकल जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ किंग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शादी के एक दिन पहले सीसीटीवी में एक लड़की दिखी है जो बिल्कुल जियांग शुई जैसी दिखती है। वो विला से बाहर जा रही थी और 3 साल पहले जियांग फैमिली ने एक डील भी की थी जो सब्स्टिट्यूट मैरिज से रिलेटेड लगती है। किम बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? असिस्टेंट कहता है कि हाँ, फोटो और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी है। तब किंग ऑन एविडेंस को लेने पहुंच जाती है और कहती है कि अब देखती हूँ कि वो फेक लड़की कितने देर तक एटीट्यूड दिखाती है। घर आके वो शुई से कहती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है, अगर घर से निकलना नहीं है तो मुझसे माफी मांग लो। शुई कहती है क्या तुम पागल हो? किंग कहती है कि एविडेंस है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए ये काफी है। तभी अचानक दोनों फिसल कर गिर जाती हैं। सर्वेंट वांजी से कहते हैं कि मैडम और मिस किंग सीढ़ियों से अचानक गिर गई हैं और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तभी नर्स वांजी को पेपर देकर बोलती है कि ये मिस किंग का गिरा हुआ डॉक्यूमेंट है। सेक्रेटरी वांजी से कहता है कि ये तो मैडम नहीं है, सूटकेस के साथ कहाँ जा रही हैं। फिर उन्हें सब्स्टिट्यूट मैरिज एग्रीमेंट के पेपर मिलते हैं। वांजी कहता है कि ये असली शुई नहीं है, ये कोई और है। किम बोलती है कि मैंने बहुत पहले ही फील कर लिया था कि ये कोई और है। वांजी कहता है कि तुम ये सब इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही थी? किम बोलती है कि मुझे डर था कि कोई तुम्हें धोखा न दे दे। जैसे ही वो शुई के वार्ड में आते हैं तो नर्स उनसे कहती है कि जियांग फैमिली मैडम को ले गई। वांजी कहता है कि कार निकालो, मैं भी जियांग फैमिली जा रहा हूँ। दूसरा शुई अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो बेवकूफ लड़की मेरी बॉडी में रहकर भी इतनी बेकार लाइफ जी रही थी, ये मेरी कितनी इंसल्ट है। उसकी मम कहती है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे डैड और मैं जरूर उनसे बदला लेंगे। तभी सर्वेंट कहता है कि मिस्टर फू और मिस किंग यहाँ आ गए हैं। उसकी मॉम किंग को देखकर बोलती है कि ये वो लड़की है ना जिसने मेरी बेटी को बुली किया, तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ आकर हमें दिखाने की? वांजी कहता है कि मैं यहाँ कुछ सवाल करने आया हूँ। तब उसके डैड बोलते हैं कि अंदर आओ। वांजी कहता है कि रियल शुई कहाँ है? उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या मतलब, जो हमारे घर में है वही हमारी बेटी है। वांजी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि 3 साल पहले सब्स्टिट्यूट मैरी वाली बात तुम मुझसे छुपा लोगे? तब शुई से कार्ड दिखाकर बोलती है कि मैं ही जियांग शुई हूँ, अगर ट्रस्ट नहीं है तो पता कर लो। इसके बाद वांजी को पता चलता है कि जियांग फैमिली की 2 बेटियां थी। बड़ी बहन जियांग शुई शादी से पहले ही भाग गई थी और छोटी बहन शिया ने उसकी जगह शादी की और अब बड़ी बहन वापस आ गई है। तब वांजी को सब समझ आ जाता है कि जो मेरे लिए खाना बनाती थी और लाइट जलाकर रखी थी और जो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी वो जियांग शुई नहीं थी बल्कि वो शिया थी। फिर वो वहाँ उसके बहन को बुलाता है और कहता है कि शिया कहाँ है। उसके बहन कहते हैं कि वो तो पैसे लेकर चली गई, बचपन से ही वो बहुत ही बिगड़ी हुई थी। वांजी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। तब सेक्रेटरी बताता है कि 5 साल की एज में उसे गाँव में नैनी के पास छोड़ दिया गया था। 20 साल तक इन लोगों ने एक बार भी उसे नहीं देखा। नैनी उसका खाना तक भी चुरा लेती थी। 9 साल की एज में उसे 40 डिग्री का फीवर हो गया था। उसने अपनी मॉम को कॉल किया पर इन्होंने उसे कॉल काट दिया। बर्थडे पर भी सिर्फ अपनी दूसरी बेटी के लिए पार्टी रखते थे और इनकी दूसरी बेटी ठंड में बिना जैकेट के रहती थी। वांजी गुस्से में कहता है तो ये सब होने के बाद भी तुम लोग कहते हो कि तुमने उसे पाला है। 18 साल से पहले उसने जो कुछ भी पहना था वो सब सेकंड हैंड माल था। तुमने उसे सिर्फ एक टूर की तरह यूज किया। इन लोगों को अब बेसमेंट में ले जाओ, जब तक ये सच नहीं बोलते इन्हें बाहर मत आने देना। शुई कहती है क्या तुम पागल हो गए हो?
मेरे पैरेंट को छोड़ दो। हाँ, मैं शिया नहीं हूँ। वो लड़की तुमसे शादी के लायक थी ही नहीं, वो एक गाँव की लड़की थी। वांजी उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये थप्पड़ उसके लिए है, तुम सब कितने फेक हो। सुई बोलती है कि अब तुम इतना प्यार दिखाने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? 3 साल तक तो तुमने उसके साथ क्या किया? उसे गेस्ट रूम में सुलाया, इग्नोर किया और बारिश में खड़ा रखा। अब ये नाटक बंद करो तुमने कभी भी उसे प्यार नहीं किया था, अब तुम कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तभी असिस्टेंट वांजी से कहता है कि हमें क्लू मिला है, 2 हफ्ते पहले मैडम ने नैनचेन का फ्लाइट बुक किया था। वांजी कहता है कि जल्दी से मेरे लिए भी फ्लाइट बुक करो। वही दूसरी तरफ शिया अपनी सिंपल लाइफ जी रही होती है। कस्टमर उससे कहते हैं कि आपकी शॉप काफी ट्रेंडिंग है और फ्लावर भी बहुत ही हेल्दी और सस्ते हैं। शिया बोलती है कि अगर मेरी टिप्स फॉलो करोगे तो प्लान्स और भी ग्रो होंगे। तभी एक बोर्ड चैंग नाम के लड़की पर गिरने लगता है, लेकिन शिया उसे बचा लेती है। वो कहता है कि मेरा नाम चैंग है, नेक्स्ट डोर पर ही मेरा कॉफी शॉप है, आपने मेरी हेल्प की वरना मुझे आज हॉस्पिटल जाना पड़ता। शिया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं सबकी हेल्प करती हूँ। चैंग बोलता है कि आपकी शॉप तो बहुत ही सुंदर है, क्या मुझे सनफ्लावर मिल सकते हैं? शिया कहती है कि केयर टिप्स ले लो। चैंग बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ आता है। तभी चैंग का असिस्टेंट उससे कहता है कि आपने इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर यहाँ छोटी सी कॉफी शॉप क्यों खोली? चैंग बोलता है कि मेरे पर्सनल मैटर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड के कंपटीशन से मैं अब थक चुका हूँ, मैं बस यहाँ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। चैंग कहता है कि आगे से तुम ये हैंडल कर लेना, मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वहाँ तेज बारिश होने लगती है। चैंग शिया से कहता है कि तुम अपना अमरेला ना भूल गई क्या? चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। शिया बोलती है कि थैंक यू, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। चैंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब हम पहुँच गए हैं, क्या तुम यहीं रहती हो? शिया बोलती है कि हाँ, तो चलो ऊपर चलकर थोड़ा खुद को सुखा लो। चैंग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं भी यहीं रहता हूँ। शिया बोलती है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम बिल्कुल मेरे सामने रहते हो। चैंग बोलता है कि अब जल्दी जाके गर्म शावर ले लेना वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शिया बोलती है कि ओ नो, मैं अपनी चाबी तो शॉप में ही भूल गई, अब मैं घर नहीं जा पाऊंगी। चैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुमको प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। तब जैसे ही शिया उसके रूम में आती है तो सब जगह सनफ्लावर रखे होते हैं। चैंग बोलता है कि पहले तुम गर्म पानी से शावर ले लो और अभी कपड़े भी मेरे ही पहन लो। तब शावर के बाद शिया उसे कहती है कि तुमने इतने सारे सनफ्लावर क्यों लगाए हैं? वजह में दिखाते हैं कि एक लड़की चैंग से बोलती है कि तुमको क्या हुआ? चैंग बोलता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। लड़की बोलती है कि तुम डरो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। चैंग कहता है कि तुम्हारे शोल्डर पर ये बटरफ्लाई मार्क क्यों है? लड़की बोलती है कि ये तो मेरा बर्थ मार्क है। मॉम कहती है कि ये बैड लक है, मेरे पेरेंट ने भी मुझे छोड़ दिया, अब मैं आंटी के साथ रहती हूँ। चैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें नहीं चाहते तो क्या हुआ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। दूसरे दिन गार्ड उससे कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, तुम्हारी स्टेप मदर तुमको मारना चाहती है, अगर यहाँ से गए नहीं तो बहुत ही देरी हो जाएगी। तभी वहाँ लड़की आकर चैंग से बोलती है कि सनफ्लावर लो, ये मैंने तुम्हारे लिए लगाया था, जिंदगी में चाहे जो भी हो सनफ्लावर की तरह हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना। चैंग बोलता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। प्रेजेंट में वो कहता है कि मैंने इतने सारे सनफ्लावर इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा था कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो सनफ्लावर की तरह हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना। तुम्हें पता भी है कि उसका सरनेम भी जियांग था। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो यहाँ की नहीं लगती। शिया बोलती है कि मैं बस एक नई लाइफ ट्राई करना चाहती हूँ। चैंग बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे नहीं कहना चाहती, तो कोई बात नहीं, अब तुम रेस्ट कर लो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। और हाँ, ये पैच है जो सोने से पहले लगा लेना, इससे ठंड दूर रहती है। शिया सोचती है तो ये होता है किसी की केयर करना। सुबह वो चैंग से कहती है कि तुम्हारी शर्ट है जो मैंने वॉश कर दी। चैंग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे आज मैंने नई कॉफी बनाई है, क्या तुम ट्राई करोगी? शिया बोलती है कि जरूर। तभी एक सांप चैंग के हाथ पर काट लेता है। शिया बोलती है कि ये सांप जहरीला हो सकता है, तुम हिलो मत, और वो वैसे ही उसका जहर निकालने लगती है जैसे बचपन वाली लड़की ने निकाला था। चैंग कहता है कि तुम जियांग शिया हो ना? शिया बोलती है कि तुम्हें नाम कैसे पता? चैंग बोलता है कि मैं चैंग यूली हूँ, 20 साल पहले विलेज में मैं ही तुम्हारा यूली भाई था, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैंने
तुम्हें कितना ढूंढा। जब मैं वापस आया तो तुम वहाँ नहीं थी। इतने सालों से तुम आखिर कैसे रह रही थी। तब शिया उसे सब कुछ बता देती है। चैंग बोलता है कि फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा सेक्रेटरी वांजी से कहता है कि 1 महीना हो गया है, पूरे नानचंग शहर में मैडम हमें कहीं नहीं मिली। वांजी कहता है कि नहीं मिली तो उसे ढूंढते रहो। तब असिस्टेंट कहता है कि किसी ने मैसेज भेजा है कि एक लड़की दिखने में बिल्कुल मैडम जैसी दिखती है। वहीं शिया और चैंग स्टेरी डॉग को खाना खिला रहे होते हैं। चैंग बोलता है कि तुम इन्हें खाना खिलाओ, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। तभी पीछे से वांजी शिया को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। शिया बोलती है कि मुझे छोड़ दो। वांजी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम बिना बताए क्यों चली गई थी। तभी चैंग आकर उसे कहता है कि इसे दोबारा हाथ भी लगाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वांजी कहता है तो अच्छा, तुम इस आदमी के लिए मुझे छोड़कर गई थी। शिया बोलती है कि मैं किसी के लिए भी तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। 3 साल मैं सिर्फ पैसे और फ्रीडम के लिए तुम्हारे साथ थी, अब डील खत्म हो गई है तो सब कुछ खत्म हो गया। तब चैंग बोलता है कि चलो यहाँ से। वांजी कहता है कि तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले। शिया कहती है कि बल्कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे किंग घर पर तुम्हारा वेट कर रही होगी। वांजी कहता है कि मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। शिया बोलती है कि मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। तब वांजी बारिश में उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है। चैंग बोलता है कि वो 5 घंटे से बारिश में खड़ा हुआ है। शिया बोलती है कि उसे खड़े रहने दो, वो उतना खड़ा नहीं रहा जितना मैं खड़ी रही हूँ। तभी हॉस्पिटल में वांजी को होश आता है। वो सोचता है कि शिया मुझे यहाँ लेकर आई थी। तभी असिस्टेंट उससे कहता है कि कल आप बारिश में बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले आया। फिर वो कहता है कि मुझे आपको एक और बात बतानी है, आपने मुझे किंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था ना, ये सब एविडेंस है जो उसने मैडम के साथ किया। तब वीडियो में किंग खुद पर ही पानी की बाल्टी डाल रही होती है और स्विमिंग पूल में भी वही शिया को पहले धक्का देती है। असिस्टेंट कहता है कि और जब मैडम को बेसमेंट में बंद किया गया था तब मिस किंग ने वहाँ चूहे छोड़ दिए थे। दूसरा किंग कहती है कि चाहे वांजी शिया को ढूंढ भी ले तो क्या फायदा, उसने उसके साथ इतना बुरा किया है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। तभी वांजी उससे बोलता है कि तुम कितनी चालाक निकली, मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारी हर हरकत का, इससे पकड़ो और बेसमेंट में बंद कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें हर दिन मौत से भी बदतर फील करवाऊंगा जैसे तुमने उसके साथ किया था। इसके बाद चैंग शिया से बोलता है कि जब ये पेट शेल्टर बन जाएगा तब मैं सारे स्टेरी डॉग को यहाँ ले आऊंगा और इस कैफे का नाम वुफू कैफे रख दूंगा। शिया बोलती है कि वैसे उस दिन तुम फूल लेकर क्यों आए थे। चैंग बोलता है कि मैं एक्चुअली तुम्हें प्रपोज करना चाहता था लेकिन वांजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिया बोलती है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। चैंग बोलता है कि सच में, और उससे कहता है कि जब से मैं तुमसे अलग हुआ मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि वापस आकर तुम्हारे पास रह सकूं, लेकिन जब मैं वापस आया तब तुम मुझे कहीं नहीं मिली। ये मेरा लास्ट चांस है, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर शिया उसे हाँ कर देती है। तभी वांजी भी वहाँ आ जाता है। शिया उससे बोलती है कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांजी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि किंग ने तुम्हारे साथ क्या किया था, ये सब प्रूफ है। शिया बोलती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उसे सजा दे दी यही काफी है, और तुम हर चीज का ब्लेम दूसरों पर क्यों डालते हो, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब तुम मेरे साथ बुरा कर रहे थे तो क्या तुमने किसी को रोका था। वांजी कहता है कि सॉरी, मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें पूरी फूकमली दे दूंगा। शिया कहती है कि ध्यान से देखो, अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है, प्लीज यहाँ से चले जाओ और हमें डिस्टर्ब मत करो। वांजी कहता है कि तुम एक कॉफी शॉप वाले के लिए मुझे छोड़ रही हो, और वो गार्ड से कहता है कि इसे पकड़ लो। तभी चैंग का असिस्टेंट वांजी से कहता है कि आप जानते भी हो कि ये कौन है, ये चैंग यूली है, नानचेंग का क्राउन प्रिंस, तुम्हारी फू फैमिली की यहाँ कोई औकात नहीं। चैंग कहता है कि आप अपने लोगों को यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं अपनी शॉप को गंदा नहीं करना चाहता। इसके बाद वांजी असिस्टेंट से कहता है कि जियांग शुई को यहाँ लेकर आओ। शुई से बोलती है कि अब तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरी फैमिली को पूरा बर्बाद कर दिया। वांजी कहता है कि तुम्हें रिप्लेसमेंट का बहुत ही शौक है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम शिया बन जाओ और उसकी जगह ले लो। शुई बोलती है क्या तुम पागल हो। वांजी कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि शिया का नया बॉयफ्रेंड चैंग यूली है, वो नानचेंग का सबसे अमीर आदमी है, तुम उसकी जगह लेकर मिस चैंग बन सकती हो और वापस अपनी लग्जरी लाइफ जी सकती हो।
इसके बाद शिया बाहर आकर कहती है कि छोटा पपी यहाँ कैसे आ गया, कितना क्यूट है ये। तभी वांजी उसे किडनैप कर लेता है। वही चैंग जब शॉप पर आता है तो शुई शिया बन के वहाँ खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि देखो आज मुझे एक पपी मिला। चैंग बोलता है कि ये कितना प्यारा है, चलो इसे भी हमारी पपी टीम में ऐड कर लेते हैं। दूसरा वांजी शिया से कहता है कि मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। शिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वांजी बोलता है कि चैंग के साथ वापस रहने का सपना भी मत देखना, मैंने तुम्हारी ट्विन सिस्टर को उसके साथ सुला दिया है, क्या तुम उस आदमी के साथ रहोगी जिसके साथ तुम्हारी बहन रह चुकी है। वही चैंग शुई से कहता है कि आज तुम्हारा ड्रिंक करने का मन क्यों करने लगा। शुई कहती है क्योंकि आज मैं खुश हूँ, आज हमने एक और पपी रेस्क्यू किया और सबसे बड़ी बात अब लगता है कि कोई हमारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करेगा। चैंग बोलता है कि बस अब मैं और ज्यादा नहीं पी सकता, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शुई कहती है कि चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ और अपने मन में सोचती है कि बस एक बार मैं इसके साथ रात बिता लूँ, फिर मैं मिसेस चैन बन जाऊंगी। चैंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शुई बोलती है कि आज मैं खुद को तुम्हें देना चाहती हूँ। तब चैंग वॉमिटिंग करने चला जाता है और सांप को लाकर बोलता है कि तुमने हमारे पेट को बाहर क्यों छोड़ दिया। शू डर के बोलती है कि इसे बाहर निकालो, मेरे पास मत लाओ। चैंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम फेक हो, तुमने जानबूझकर पपी पसंद करने का ड्रामा किया और उसके जैसा बटरफ्लाई में भी कॉपी किया, लेकिन चाहे जितना ट्राई करो मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ, तुम शिया की ट्विन सिस्टर जियांग शुई हो ना। शुई बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। चैंग बोलता है कि शिया हमेशा कप को लेफ्ट हैंड से पकड़ती थी और वो कभी परफ्यूम नहीं लगाती थी, उसे स्नैक से कभी डर नहीं लगता था, जबकि तुम डर के मारे कांपने लगी थी, बताओ तुमने शिया को कहाँ छुपाया। शुई बोलती है कि उसे तो वांजी ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ वांजी शिया के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तभी चैंग आकर उसको बचाता है। शिया वांजी से बोलती है कि मैं तुमसे लात बार कह रही हूँ, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, अब इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। वेन्यू से बताया जा रहा होता है कि जियांग ग्रुप ऑफिशियली बैंकरप्ट हो गया है और वांजी किडनैपिंग के केस में अरेस्ट हो गया है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी के शेयर भी गिर गए और फू कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई। फिर हमें चैंग और शिया की वेडिंग दिखाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।